करीब करीब होके बैठे आवाज पहुंच सके ना। उसनूद ये सरकारें का आगे आगे बैठो यार इरशाद साहब वो भी लेगी आ जाओ ये ले माशाल्लाह माशाल्लाह। आज अल्लामा अकबर हरदी साहब ने एक नई पर्द खोल के और मुझे वो मिसरा पढ़ने पे मजबूर कर दी है जो मैं पिछले 4 सालों से नहीं पढ़ सका। मैं बिल्कुल एक मयार बताने के लिए एक लफ्ज़ की वजाहत करके मिसरा खोल रहा हूँ। और मौजूद जो मुझे फायदे दिया था मैं उसे तब्दील कर दिए क्योंकि केबला ने आज थोड़ी सी अंग नए खोल दिए। एक लफ्ज़ है अरबी का जिसे कहते हैं कल्ब। 2 तरीकों से लिखा जाता है, एक काफ कैंची वाले कुरान से काफ से और एक डंडे वाला जो काफ होता है किताब वाला काफ। दोनों कल्ब बोलने में एक जैसे हैं लेकिन मतलब दोनों के मुख्तलिफ हैं। जो काफ किताब वाला है उसे कहते हैं कुत्ता और जो काफ कुरान वाला है उसे कहते हैं दिल। इतनी सी वजाहत थी। मैं बाबा जी मिसरे पढ़ के 4 मिसरे आपका मयार देखता हूँ और फिर देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ इस कल्ब के कल्ब में है मवद्दत रसूल। खोलने के बाद भी कीमत ये वो मौजू है जिसको रबी अव्वल में भी शिया जाकर पढ़ते नहीं है, मरते मर जाते हैं। मगर मैंने करी चाहिए थोड़ी सी मेरी साथ दीजिएगा। सामने मैं कह रहा हूँ इस कल्ब के कल्ब में है मवद्दत रसूल। बंदे ने पूछा यार आपको अपनी किस बात पे ज्यादा नाज है? शायरी कर लेते हो इस पे नाज है, फजाइल पढ़ लेते हो इस पे नाज है, मसाइब पढ़ लेते हो इस पे नाज है, मजलिस से करवा लेते हो इस पे नाज है, मातम करते हो इस पे नाज है। मैंने कहा किसी बात पे नाज नहीं। कहता है किस बात पे नाज है? जो जवाब मैंने दिया मैं पेश कर रहा हूँ। मैंने कहा इस कल्ब के कल्ब में है मवद्दत रसूल। इस कल्ब के कल्ब में है मवद्दत रसूल। औसाफ़े हमीदा है ये सारे औसाफ में। मेरी सबसे बेस्ट खूबी क्या है? ये खूबी है इस कल्ब के कल्ब में है मवद्दत रसूल। औसाफ़े हमीदा है ये सारे औसाफ में। और मैं कह रहा हूँ दिल में है मेरे इसके मुस्तफ़ा जबी आरिफ। दिल में है मेरे इसके मुस्तफ़ा जबी आरिफ। मेरा लहू रसूल के ही है तवाफ में। जिसके दिल में है वो बोले हैदरी। मेरा लहू रसूल के ही है तवाफ में। सलात पढ़ेंगे जी आले बात आसान से नहीं, मैं थोड़ी सी हट के कर रहा हूँ। दुआ मैंने आगाज में नहीं करवाई क्योंकि इख्तिताम में दुआ हो जाएगी। खालिक के कायनात ने अभी किबला बात कर रहे थे कि मैं उस वक्त भी नबी था, तो मैं भी उसी बात को चले आगे। इन्होंने बात का मतलब पढ़ दिया, मैं उससे पहले का मतलब पढ़ना चाह रहा हूँ। खालिक के कायनात ने अपनी पहचान के लिए मोहम्मद को बनाया। बहुत तवज्जो के साथ मोहम्मद को बनाया। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। और ये खतीब के घर की कोई बंदा ये ना कि खतीब पढ़ता तो फिर कोई खताबत वाली बात होती, मैं तो खताबत करूं। शायरी छोड़ दी आज के लिए। खुद बेदिल था, दिल वाला बनाया। खुद बेजुबान था, जुबान खुद बेनिगाह था, निगाह वाला बनाया। बेदिल ने दिल से अपने दिल को ऐसा बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे दिया। बेदिल ने अपने दिल को इतने दिल से बनाया कि बनाने के बाद वो बेदिल भी उसे दिल दे बैठा। और ये बड़े बैठे हुए हैं, तायद करेंगे बात की। जब कोई बड़ा किबला किसी बच्चे को मानी फैज नजरों से देखे और कुछ कहे ना, तो बच्चा महसूस करता है शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, अल्लाह जाने ये मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं।
بس نگاہ بے نگاہی سے اس نے اس عالم میں بنے ہوئے محمد کو دیکھنا شروع کیا. نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس کی, محمد کے مقدس بدن سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا. مقدس بدن سے پسینہ نکلنے شروع ہو گیا. خالق کائنات نے کہا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے, ضائع نہ ہو, اکٹھی کر کے کائنات بنا دے. اکٹھی کر کے کائنات بنا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک عقیدے کا جملہ پیش کر رہا ہوں. اللہ نے جس ہاتھ سے بھی وہ پسینہ اکٹھا کیا وہ ید اللہ. عقیدے کا کہنے کا حق ہے, جس ہاتھ سے بھی پسینہ اکٹھا کیا وہ ید اللہ تھا. بس پھر کیا کیا ہے اللہ نے, آپ نے سرکار محمد مصطفیٰ کی تخلیق کے بعد کا مرحلہ بڑھا. میں پہلے کا ایک قدم پیچھے ہو کے بات کر رہا ہوں. کیا کیا اللہ نے محمد کے پسینے کو اکٹھا کرنا شروع کیا. خلق اللہ العرش من عرق صدرہ ہی, اللہ نے محمد کے سر کے پسینے کو اکٹھا کر کے عرش بنا دیا. خلق اللہ العرش من عرق صدرہ, خلق اللہ اللوح القلم من عرق صدرہ, خلق اللہ الملائکۃ من عرق یدے, خلق اللہ الارض من عرق رجلے. اللہ نے کیا کیا, سر کے پسینے سے عرش بنا دیا, سینے کے پسینے سے لوح و قلم بنا دیے, ہاتھ کے پسینے سے ملائکہ بنا دیے, پاؤں کے پسینے سے زمین بنا دی. شکریہ جی, بولنے ضرور لیکن کم بولے. میں دلیل پیش کرتا ہوں. علم الادیان کے پاس جاؤ, اپنی مرضی کے عالم دین کے پاس جاؤ, جا کے سلمان بھائی بات کی تصدیق کر لو. سر کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے, ہاتھ کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے, سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے, پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں, پاؤں کی میل ہوتا ہے. تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ آج تک زمین سے محمد کے پاؤں کی میل کا صدقہ کھا کے بھی کہتا ہے رسول ہم. میں ایک قدم کوشش کر کے نہ چاہتے ہوئے آگے جانا چاہ رہا ہوں. کوئی تقابل ہے ہی نہیں کسی بندے کا رسول اللہ کے ساتھ. دلیل بابا جی سنیں, آپ کا دل کرے دعا کرنے کے لیے تو دعا کیجئے گا. کیسے تقابل نہیں ہے؟ تو کلمہ پڑھنے والا, وہ کلمہ پڑھانے والا, کلمہ پڑھنے والا, وہ کلمہ پڑھانے والا, تو دین سیکھنے والا, وہ دین سکھانے والا, تو دین سیکھنے والا, وہ دین سکھانے والا, وہ قرآن سمجھانے والا, تو قرآن سمجھنے والا, تو رضی اللہ, وہ صلی اللہ. کوئی تقابل ہی نہیں ہے. بہرحال یہ اللہ نے حبیب کبریا کو بنا کے اپنے فن پہ مصور کو رس کا گیا. اتنے دل سے بے دل نے اپنے دل کو بنایا, بنا کے صحیح فکر عرض کرنا. بے نیاز نے سوچا کہ اس سے بہترین شاہکار بنانا ممکن نہیں. بے نیاز کی سوچ کی قیمت مجھے نہیں آ رہا. بے نیاز نے سوچا کہ اس سے بہترین بنانے کی گنجائش اور ہے کوئی نہیں. کیا کیا, اس نور کے ایک ٹکڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. تقسیم کر کے کہا محمد جب دنیا میں جاؤ, جا کے اعلان کر دینا انا و علی من نور واحد. اب 2 نور سامنے رکھ کے سوچا کہ دونوں اکیلے ہیں, گھبرا نہ جائے, ان کا کوئی قبیلہ کوئی خاندان ہونا چاہیے. حسان شاہ جملہ سنتے جا, ان کا دل نہ دکھے, اداس نہ ہو, پریشان نہ ہو. شاید کیا کیا ہے اللہ نے ان دونوں کو سامنے رکھا,
پھر دہرانا شروع کر دیا، ان دونوں کو سامنے رکھا، پھر دہرانا شروع کر دیا، محمد کو دہرا کے اکبر بنایا، علی کو دہرا کے عباس بنایا، حسن کو دہرا کے قاسم بنایا، حسین کو دہرا کے سجاد بنایا، ان کو دہراتا رہا بناتا رہا، ان کو دہراتا رہا بناتا رہا، جب 14 بنا کے اللہ نے کہا یہ میرے فن کی سب سے بہترین تخلیق ہے، یہ میرے فن کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ سلوات پڑھیں گے جی آل محمد۔ معصوم فرماتے ہیں جو گناہوں کا استطاعت نہ رکھتا ہو کفارہ ادا کرنے کی بلند کر سلوات پڑھیں۔ مجھے حکمت حسان نے کہا تھا کہ آج بی سعیدہ پر بھی ایک ربائی پڑھنی ہے، تو میں ایک بات کے علاوہ اکثر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ کا شریف معیار کیا تھا پیار کرنے کا؟ رسول نے جب بھی سیدہ کو پیار کیا نا رسول نے، تو سیدہ کو ہاتھوں پہ لے کے رسول سونگتے تھے، بیٹی کو چومتے نہیں تھے، میں فضائل میں ہوں، رسول اپنی بیٹی کو سونگا کرتے تھے، چوما نہیں کرتے تھے۔ گھر میں رہنے والی کسی ایک کمری نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ عموماً بیٹیوں کو چوما جاتا ہے، داماد کو سونگا جاتا ہے، بیٹیوں کو چوما جاتا ہے، داماد کو سونگا جاتا ہے۔ میں نے آیت کوئی نہیں پڑھی، لیکن اس سے پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما ادرکا ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اس مستور کو رسول نے کہا وما ادرکا مل فاطمہ، تجھے کیا پتا فاطمہ کیا چیز ہے؟ رسول سیدہ کو چوما نہیں کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، علی کو چوما کرتے تھے۔ جب اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سیدہ کو چومنے کی بجائے سونگتے کیوں ہیں؟ جو جواب رسول نے دیا میں جواب 4 مصروں میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ کبریا کی ہے خوشبو کلی پہ حجت ہے، کبریا کی ہے خوشبو کلی پہ حجت ہے، یہ کبریا کی ہے خوشبو کلی پہ حجت ہے، بذات خود ہے ولی یا ولی پہ حجت ہے۔ سیدہ میں مجھے یہ کبریا کی ہے خوشبو کلی پہ حجت ہے، بذات خود ہے ولی یا ولی پہ حجت ہے۔ فرماتے ہیں ہے لفظ کن کے معرف اگرچہ مولا علی، ہے لفظ کن کے معرف اگرچہ مولا علی، ارے یہ کم ہے کہ یہ خود علی پہ حجت ہے۔ شان سیدہ بلند تر صلوات منقبت کہ میں تو 2-4 شعر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اجازت ہو کوشش کر کے ایک باجماعت سے اگر توجہ ہے تمہیں بات منقبت ایک سرکار سرور کائنات کے لیے پہلی بار اس منقبت کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اس کا جو ایک معیار طے کر دیں گے پھر آگے بھی وہی معیار اس میں رکھیں گے۔ اس میں شری کمال جمال خصال شمال کا قافیہ ہے، علی اور نام کا قافیہ ہے، اور لفظ محمد کو میں نے ردیف کے طور پہ لیا۔ تو توجہ کیجئے گا، بس ابتدائیہ پڑھتے ہیں، پھر اگر آپ کہیں گے تو 1 سے 2 اشعار پڑھ دیں گے، نہیں بھی کہیں گے تو کوئی بات نہیں۔ جاگیر جسم و جاں میں ہے کمال محمد، جاگیر جسم و جاں میں ہے کمال محمد، جاگیر جسم و جاں میں ہے کمال محمد، 14 میں ہے دکھتا تیرا جمال محمد۔ جاگیر جسم و جاں میں ہے کمال محمد، 14 میں ہے دکھتا تیرا جمال محمد۔ لفظ پڑھو وشال، ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ وشال لفظ پڑھو، میں کہہ رہا ہوں کیسے لکھوں محبوب کبریا کے اسم کو، کیسے لکھوں محبوب کبریا کے اسم کو، سامنے آپ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیسے لکھوں محبوب کبریا کے اسم کو، جو ہو علی علی سے ہے وشال محمد۔
جو ہو علی علی سے ہے وشال محمد، جو ہو علی علی سے ہے وشال محمد. میں کہہ رہا ہوں آئی ہے جو خیال میں نہ بات ہے اتنی، آئی ہے جو خیال میں نہ بات ہے اتنی، آئی ہے جو خیال میں نہ بات ہے اتنی، کیا بے جسم کا سب سے حسین خیال محمد. بے جسم کا ہے سب سے حسین خیال محمد، اور دیکھا ہے جس نے بھی علی اکبر تو یہ کہا، دیکھا ہے جس نے بھی علی اکبر تو یہ کہا. میں بات چھوڑ کے ایک بات کہتا ہوں. چلی یہودی ایک تھا، علی اکبر بظاہر دنیا میں آئے. علی اکبر کے زمانے میں ایک یہودی نے آگے کہا مسلمانوں میں نے تمہارے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. بظاہر رسول کو دنیا چھوڑے ہوئے 32 سال ہو گئے تھے. پریشانی بن گئی کہ آج رسول کو دیکھا ہے کیسے تصدیق کی جائے. کسی نے کہا حسین کو اللہ نے رسول کی شکل والا بیٹا دیا ہے، اس کو لے آؤ تصدیق ہو جائے گی. بس ہاتھوں کی ریل پہ حسین کے علی اکبر آئے، نقاب اتارا. یہودی نے کہا یار یہ تو بتاؤ رسول چھوٹا کیسے ہو گیا، رسول چھوٹا کیسے ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے جس نے بھی علی اکبر تو یہ کہا، دیکھا ہے جس نے بھی علی اکبر تو یہ کہا، کیا لگتا ہے اس سے کہ تھے بے مثال محمد. لگتا ہے اس سے کہ بے مثال محمد. اور میں کہہ رہا ہوں اول و آخر اوسطنا کلو محمد، اول و آخر اوسطنا کلو محمد. حد نہیں ہو گئی. اس گھر کے ہیں سارے کے سارے لال محمد، اس گھر کے ہیں سارے کے سارے لال محمد. بڑی سلام بڑی لوگوں نے جی رسول اللہ غریب تھے بھی قبلہ بھی بات کہہ رہے تھے. گھر میں سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں سونا نہیں چاندی نہیں بے گھر تھے محمد، سونا نہیں چاندی نہیں بے گھر تھے محمد، سونا نہیں چاندی نہیں بے گھر تھے محمد. جمہور کا اچھا نہیں خیال محمد، جمہور کا اچھا نہیں خیال محمد، جمہور کا. آپ کے کلام میں چھوٹے سے آمد ہوئی بڑی چٹکے والی ہے کہ خود بھی چھڑا دیے میں نوشی بھی چھین لی، خود بھی چھڑا دیے میں نوشی بھی چھین لی، اس کے لیے عجیب ہے وبال محمد. چھڑا دیے خود بھی چھڑا دیے میں نوشی بھی چھین لی، کچھ کے لیے عجیب ہے وبال. آپ نے شعر کیا، میں آپ کو شعر کی قیمت شعر سے دیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں زخمی ہو اب ولایت امیر، ممکن نہیں زخمی ہو اب ولایت امیر، کیوں اللہ نے بنائی ہے اس کی ڈھال محمد. اور الفت نہیں نبی کی الفت. سلوات پڑھیں محمد والے. 14 کے دل پہ 14 کے لوہے دل پہ ہے تحریر یہ سبق، 14 کے لوہے دل پہ ہے تحریر یہ سبق، کیا ان سب کے ہیں سارے ہی خد و خال محمد، ان سب کے ہیں سارے ہی خد و خال محمد. اور مصرع حرف آخر پیش کر رہا ہوں جو دعائیہ مصرع ہے کہ حسرت ہے کہ سرکار کے قدموں کو میں چوموں. چپ رہے ہو تاڑی نہیں ساجے. حسرت ہے کہ سرکار کے قدموں کو میں چوموں، حسرت ہے کہ سرکار کے قدموں کو میں چوموں. اللہ دے ہے میری مجال محمد. ہم گناہگار ہیں، ہم نہیں جا سکتے. بلا تشبیہ جی سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس ایک شخص آیا. صلوات پڑھیں محمد.
अभी केवला ने भी बड़ी अच्छी बात की सैयद साजिदीन के वाले से बंदा गया सरकारी मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास आके लोगों की तारीफों के काम कर रहा था। तो कहा यार रसूलुल्लाह वो जो फलां बंदा है ना वो वाला, हाँ बड़ा इबादत गुजार है, वो दिन में रोजे से रहता है, रात में अल्लाह की इबादत करता है। मैंने अपनी जिंदगी में उससे बड़ा आबिद कोई नहीं देखा, अपनी जिंदगी में उससे बड़ा आबिद कोई नहीं देखा। फिर कुछ दिनों बाद है या रसूलुल्लाह वो जो फलां बंदा है ना, हाँ या रसूलुल्लाह उसको कोई नेमत मिले तो वो सजदा करता है, उसे कोई खुशी मिले सजदा करते हैं शुक्र के ज़िक्र, कोई गम मिले शुक्र का सजदा करते हैं। अल्लाह या रसूलुल्लाह मैंने उससे बड़ा साजिद कोई नहीं देखा। बस मोहम्मद किबरिया के मुंह पे एक दफ़ा तबस्सुम आया, मैं बल्कि जुमला तब्दील करता हूँ, तबस्सुम इलाहिया के मजहर के चेहरे पे तबस्सुम आया। तबस्सुम इलाहिया के चेहरे पे तबस्सुम आया। तबस्सुम आया तो मोहम्मद ने कहा वो जो जिसकी तूने बात की है, एक बंदा साजिद है, वो साजिद है पर आबिद नहीं है, दूसरा बंदा आबिद है वो सिर्फ आबिद है वो साजिद नहीं। अल्लाह मेरी जात में एक ऐसा बेटा अता करेगा जो बैक वक्त ना सिर्फ साजिद होगा ना सिर्फ आबिद होगा बल्कि सैयदुल साजिदीन होगा, ज़ैनुल आबिदीन। आबिदीन आले मोहम्मद के घर में 15 जमादियुल अव्वल सन 38 हिजरी बिला तशबीह सरकार सैयद सज्जाद मिसले कुरान इनके घर में ज़हूर किए सरकार। बज़ाहिर 2 साल का सिर्फ सरकार सैयद सज्जाद और अली बादशाह ने अपनी एक घर की मुलाजमा जिसका नाम था शीरीन था, उसे कहा कि अब मेरे सैयद सज्जाद ने चलना शुरू कर दिया, शीरी ऐसा करो कि एक मखमली कालीन का इंतज़ाम करो जिस पे कि मेरा बेटा चल सके। बहुत शुक्रिया जिनकी आंखों में आंसू आ गए। मखमली कालीन पे सैयद सज्जाद का पहला कदम आया। अब मंजर आंखों में बनाइए, हाथों में हाथ हमारे अली मुर्तज़ा के, सज्जाद चल भी रहे हैं, अली सज्जाद को लेके चला रहे हैं। चंद कदम अभी सैयद सज्जाद उस मखमली कालीन पर चले थे कि बीबी शीरी ने मुंह पे मातम करके कहा या अली इससे पहले कि शीरी मर जाए सज्जाद को चलाना, या अली इससे पहले कि शीरी मर जाए सज्जाद को चलने से रोक दे। आवाज़ शीरी क्या हुआ? कहती है मौला मखमली बिस्तरा है, मखमली कालीन है, सैयद सज्जाद के हाथ तेरे हाथ में है, लेकिन या अली इतना नफीस तरीन इमाम है सज्जाद कि मखमली कालीन पे चलते हुए सज्जाद के पाँव में वर्म आ गए हैं, ताज़ा खून जारी हो गया, ताज़ा खून जारी हो गया। सैयद सज्जाद मखमली कालीन पे भी नहीं चल सकते। अली ने कहा शीरी इसको अभी से चलने की आदत डाल रहा हूँ क्योंकि 1600 मील का पंथ जाने, सैयद सज्जाद जाने, शाम के रस्तों में कांटे बहुत हैं, पत्थर बहुत हैं, सज्जाद को चलने की आदत डाल। हुक्म मुझे दिया भाई ने जनाब इमाम सैयद सज्जाद, क्योंकि कम लोगों को मालूम है कि ये मन्नत की मजलिस है सेहतियाबी की, तो उसमें जितने भी हाज़रीन के जो जो बीमार हैं मसाइब सुन के अपनी भी दुआएं दिल में रखना, हरफ़ आखिर फिर एक दुआ भी हो जाएगी। चलिए एक हम सैयद सज्जाद का अक्सर हर पढ़ने वाला पढ़ता है और ये मैं मिंबर के तकाज़े की वजह से नहीं पढ़ रहा कि हर बंदा कहता है कि सैयद सज्जाद की कौन सी शहादत पढ़ी जाए। आए हाय है यहाँ पे जिक्र गिरिए सैयद सज्जाद की कौन सी शहादत पढ़ी जाए। शहरी मदीना रवानगी से लेके मदीना वापसी तक हर मोड़ पे सज्जाद की शहादत है, हर मोड़ पे सैयद सज्जाद की शहादत है। मैंने ये फिक्रा जानबूझ के नहीं कहा, मैं एक अंग वो पेश करना चाह रहा हूँ जो ज़ाकिरी की दुनिया में मिंबर से कभी बयान ही नहीं हुआ। शरीफ अब हुआ क्या कि जब मदीना छोड़े थे आले मोहम्मद, चौथी गली में सज्जाद का पहरा था, चौथी गली में सज्जाद का पहरा था। इधर गाजी आवाज दे रहा था अल हिजाब अल हिजाब अल
अल-हिजाब इतनी जोर से आवाज दे रहे थे और आले मोहम्मद के घर में इतना गिरिया था कि एक सहाबी रसूल सुना है ना आपने, वो कानों से सुन नहीं सकते थे, आंखों से नाबीना थे, बिजली भी चमके तो उन्हें आवाज नहीं आती थी। अल्लाह जाने ज़ैनब कैसे रो रही थी कि उसको वो आवाज सुनने में आ गई। वो सैयद सज्जाद की गली से गुजरा, सज्जाद ने जलाल में आके तलवार निकाल के कहा तूने सुना नहीं, मेरा चाचा अब्बास कह रहा है अल-हिजाब। क्या बात, मेरा चाचा अब्बास कह रहे अल-हिजाब अल-हिजाब। इमाम हुसैन आगे बढ़े, सैयद सज्जाद के सीने पे हाथ रख के, जुमला बाबा नहीं इमाम हुसैन का सुनना, गुरबत इससे बड़ी मेरे पास कोई नहीं। हुसैन ने आके सैयद सज्जाद के सीने पे हाथ रख के हुसैन फरमाते हैं सज्जाद 40,000 सहाबियों में से कोई तो है जो हुसैन को रोक रहा है। हुसैन कोई तो है जो हुसैन को रोक रहा है। इतने शबाहत थी जनाबे सैयद सज्जाद की इमाम हुसैन से कि दूर से जब आ रहे होते थे ना इमाम हुसैन और सैयद सज्जाद, कोई देख के पहचान नहीं सकता था कि इनमें से हुसैन कौन है, सैयद सज्जाद कौन है। मैंने पहले गुजारिश की सांसद कि इमाम सज्जाद का ये गैस का अमूमन पढ़ा नहीं जाता, मैं एक मैंने पढ़ दिया, मैं दूसरा पढ़ता हूँ, उसके बाद दिल के तो आगे मैं पढ़ दूंगा। शबे आशूर तक सैयद सज्जाद बीमार नहीं थे। मैं पूरी तहकीक इल्मी जिम्मेदारी कबूल करते हुए बात कर रहा हूँ। हुआ क्या, शबे आशूर उमर इब्न साद के 10,000 फौजी आले मोहम्मद के खैमों का मुहासरा करने के लिए उस खैमे के पास से गुजर गए जिसमें अब्बास इजाजत के बगैर नहीं जाता। ज़ैनब के खैमे के पास से गुजरे हैं, सज्जाद ने उनका ताक़ुब किया, सीधा पहुंचाया शिमर के खैमे में। सज्जाद ने शिमर के गले पे तलवार रख के कहा है तेरे भेजने पे आए हैं कि अपनी मर्जी से आए हैं, तेरे भेजने पे आए हैं या अपनी मर्जी से आए हैं। इधर जनाब इमाम हुसैन ने देखा कि सैयद सज्जाद अपने खैमे में नहीं है, मालूम पड़ गया कि शिमर के खैमे में इमाम सज्जाद चले गए हैं। इमाम हुसैन अपने राहवार पे शिमर के खैमे में आए, खैमे में आके सैयद सज्जाद के सीने पे हाथ रख के हुसैन फरमाते हैं सज्जाद ये तेरा जहाद नहीं है, सज्जाद ये तेरा जहाद नहीं है, सज्जाद ये तेरा जहाद नहीं है बाबा फिर मेरा जहाद कौन सा है? सज्जाद तेरा जहाद अकबर है। बाबा जहाद अकबर में क्या होगा? अब आज सज्जाद माँ बहने पे पर्दा बेचादर हाथ बंधे हुए 36 शहर 72 बाजार 144 गलियां, किसी मोड़ पे बागी का शोर, किसी मोड़ पे पत्थरों की बारिश। सज्जाद ये जहाद अकबर, ये जहाद अकबर। आखिरी रिवायत जी बिल्कुल सैयद सज्जाद के हवाले से। इब्ने मुंजर मदाइन के रहने वाला था, सैयद सज्जाद को सलाम करने के लिए आया। सलाम करके कहता जब मैं मदीने में वारिद हुआ मैंने देखा कि हाशमियों के घर की छत के परनाले में से खून बह रहा है और ये मुझे नहीं पता कि किसका कितना दिल है गिरिया करने को, लेकिन इससे ज़्यादा सख्त रवायत मेरे पास है कोई नहीं। सलमान भाई सैयद सज्जाद के घर के परनाले में से खून बह रहा था। इब्ने मुंजर कहता है मैंने अपने दिल में सवाल किया कि क्या आले मोहम्मद ने अपने घरों में कुर्बानियाँ छत पे जाके करनी शुरू कर दी हैं। कहता है वो खून के छींटे मेरे कपड़ों पे गिरे। कहता है मैं अपने आप से कहता हूँ मैं तो सोच के आया था कि मैं जनाब सज्जाद की इक्तदा में नमाज पढ़ूंगा, अब मेरे कपड़ों पे खून के छींटे गिर गए हैं, अब ये कपड़े नमाज के काबिल नहीं रहे। इब्ने मुंजर कहता है अभी मैं ये दोनों सवालात जेर में रख के बैठा ही था कि हवेली सज्जाद का दरवाजा खुला, एक 5 साल का सामने आया, उसने आके कहा इब्ने मुंजर तेरे पहले सवाल का जवाब ये है कि मदीने वालों ने छत पे कुर्बानी करनी शुरू नहीं कर दी। छत पे मेरा बाबा धूप में बैठ के अपने शोहदाओं को खून रो रहा है, अपनी फूफी की चादर को खून रो रहा है।
दूसरा सवाल इब्ने मुंजर, तेरे कपड़े निजस हो गए हैं, तेरे कपड़े अब नमाज के काबिल हुए हैं। इब्ने मुंजर कहता है मैं सैयद सजाद के पास आया, मैंने बादशाह सजाद के कदमों पे सलाम किया, मैं एक कोने में बैठ गया। कहता है मैंने पूरा एक दिन सैयद सजाद के पास लोगों को आते देखा, 700 बंदा, इसने उंगलियों पे गिना, 700 बंदे ने पूछा मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? फरमाया शाम। सबसे ज्यादा खून कहाँ रोए? फरमाया शाम। इब्ने मुंजर कहता है मैं सैयद सजाद के पास आया, मैंने आके कहा बादशाह शाम शाम इतना कहाँ है? बादशाह शाम में हो क्या गया था? आवाज़ है शाम में बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक अंग है जो मुझे मरने के बाद भी नहीं भूलना है। बादशाह वो कौन सा अंग है? सैयद सजाद फरमाते हैं इब्ने मुंजर हम शाम के खूनी बाजार में गए, शाम के खूनी बाजार में मेरी मासूमा बहन मेरे पास आ गई, उसने आके मेरे दामन में हाथ डाला, डाल के कहा सजाद मैं तेरी यतीम बहन हूँ, सजाद मैं तेरी गरीब बहन हूँ, सजाद मैं तेरी शाम गरीबा से जागी हुई बहन हूँ, सजाद मैंने बेपालान ऊँट पे सफर किया, मैंने सवाल नहीं किया, सजाद मुझे ऊँटों के साथ बांधा गया, मैंने सवाल नहीं किया, सजाद मैं कई दफा दौड़ते हुए ऊँट से मुंह के बल गिरी, मैंने सवाल नहीं किया, सजाद पहली और आखिरी बार एक मिनट है, इस कुत्ते शिमर से कह मेरे मुंह पे तमाचे मारे ताजे तमाचे मारे ताजिया ने ना मारे। आपने अक्सर जाकिरीन से सुने कि जाकिरीन कहते हैं तमाचे मारे ताने ना मारे, ताने का लफ्ज भी है। सजाद फरमाते हैं ये ताने क्या मारता है? बीबी फरमाती है जिसने मातम करना है देखना मेरी जानिब। बीबी फरमाती है सजाद जब ये मुझे तमाचे मार के थक जाता है फिर ये ताजियाने मारता है, जब ये ताजियाने मार के थक जाता है फिर अपने निजस हाथ मेरी जुल्फों में डाल के कहता है बुला अपने जलालियों वाले अब्बास को, बुला अपने अलमों वाले वाली को। सजाद जब ये चचा अब्बास का नाम लेता है घोड़े की गर्दन में चचा का सर कांपता है, लब फड़फड़ाते हैं, आवाज आती है बादशाह अगर लड़ने की इजाजत भी होती आज सकीना को तमाचे ना पड़ते, आज सकीना को ताजियाने ना। मजलिस बाबा जी बड़ी रूहानियत भरी मजलिस है, गिरिया हर राम का गिरिया होगा। मैं चूंकि ये मजलिस मंसूब ही सैयद सजाद से की, इसमें अगर सैयद सजाद की शहादत का ना पढ़ूँ तो मेरी तरफ से खयानत होगी। मैं इसलिए कि एक रवायत पढ़े जाऊँ सही मिल गई जहर सैयद सजाद को, जो बंदा गिरिया करने की नीयत से बैठे है ना, मैं उसकी नजर एक जुमला करूँ, अपने कलेजे पर रख के जुमला महसूस करो। सैयद सजाद को जहर देने में बहुत जल्दी की है उम्मत ने। चलिए सिर्फ आपके दरवाजे पे इतना कह देते ना सजाद मैंने तुझे तेरी फूफियों के साथ नंगे सर शाम देखा है, सजाद वही मर जाता। लेकिन सैयद सजाद को जहर दिया, मैंने गुस्ल छोड़ दिया, कफन छोड़ दिया, बस वसीयतों में से भी सिर्फ 2 वसीयतें। सैयद सजाद फरमाते हैं अपनी औलाद को इकट्ठा करके, फरमाते हैं बाकी जब मैं मर जाऊं, जब मैं दुनिया छोड़ जाऊं, बाकी मेरी पहली वसीयत ये है, बाकी मेरी पहली वसीयत ये है मेरी औलाद को रोने से मना नहीं करना। अल्लाह करे कि मैं जुमला वैसे समझा पाऊँ। सैयद सजाद का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम मोहम्मद असगर लिखा है वो सैयद सजाद के पास था। बाबा के पास आके कहते हैं बाबा ये भी कोई वसीयत है? भला औलाद को बाप की मैयत में रोने से कौन रोकता है? मुंह फिर गया सजाद का करबला की जानिब, रो के कहा असगर काश के तू करबला में होता, हमारी 3 साल की मासूमा बाप के पास थी, मलून हाथ डाल के तमाचे भी मार रहे थे, ताजियाने भी मार रहे थे। दूसरी वसीयत बाकी जब मैं मर जाऊं, मैं शाम से रिहाई पाकर जब आया था मैं अपने जंजीर साथ लेके आ गया था, बाकी मेरी वसीयत ये है कि जब मैं मरूं तो मुझे जंजीरों समेत दफन करना। सरकारे बाकिर ने पूछा है बाबा ये कैसी वसीयत है? आवाज़ें हमारे रोने के लिए। सरकारे सजाद ने एक बात कही, यही मेरे मसाइब का आखिरी फिक्र है। सैयद सजाद फरमाते हैं बाकिर तुम तो जानते हो ना जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे सब मिलने आएंगे, बाकिर मैं चाहता हूँ जब मैं कब्र में जाऊं मेरे हाथों में जंजीर हो, क्योंकि जब मुझे सकीना मिलने के लिए आए